आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय, सेकंड तिमोथीज चैप्टर 4। दूसरा तिमोथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथीज चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस इन बातों को लिख रहा है। प्रेरित पौलुस जो है तिमोथियुस को, जो तिमोथियुस है वो पौलुस के द्वारा आत्मिक रीति से बढ़ाया गया एक व्यक्ति है, और तिमोथियुस को पौलुस जो है एक पिता के समान प्रेम रखता है, या हम यूँ कहें कि तिमोथियुस के लिए पौलुस जो है एक आत्मिक पिता है। और पौलुस जो है अपने वृद्ध अवस्था में, अपने बुढ़ापे की अवस्था में तिमोथियुस को एक गंभीर बात लिख के बता रहा है, और वो इस प्रकार उसको लिख रहा है कि क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मुझे कूच करने का समय आ पहुँचा है। बता रहा है वो तिमोथियुस को कि हे मेरे बेटे, अब वो समय आ गया है कि किसी भी दिन प्रभु मुझको अपने पास बुलाएगा, और अब जो है मैं अपने बुढ़ापे की अवस्था में आ चुका हूँ। और वहाँ पे वो कुछ बातें तिमोथियुस को लिखता है, वो अपने जीवन की गवाही उसको देता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और लिखता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा गया है। पौलुस जो है अपनी बुजुर्ग अवस्था में तिमोथियुस को लिखता है कि मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है। पौलुस अपने आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए पौलुस को कुछ दिखता जा रहा था। पौलुस को जो है वो कुछ दिख रहा था अपनी आत्मिक दौड़ में। क्या दिख रहा था? उसको एक मुकुट दिख रहा था कि मैं जैसे जैसे अपने जीवन को पार करता जाऊंगा, मेरे को इस प्रकार अपने जीवन को चलाना है कि मुझको वो सामने जो मुकुट मेरे लिए रखा है उसको मेरे को लेना है। ऐसा ना हो कि वो मुकुट किसी और को मिले, ऐसा ना हो कि वो मुकुट जो है मुझसे छीन लिया जाए। ऐसे मुकुट की ओर दृष्टि करके पौलुस जो है दौड़ता चला जा रहा है, और ऐसे मुकुट के लिए पौलुस जो है ये काम को करता है। ये मुकुट पौलुस के लिए इतना कीमती है कि उसने अपना जीवन इसी के लिए दे दिया। ये मुकुट पौलुस के लिए इतना कीमती है कि उसने अपना पूरा जीवन इसके लिए दे दिया, और अपने जीवन को उसने इस मुकुट के लिए 3 बातों को सामने रखा। पहला, 7वीं आयत में एक कुश्ती के बारे में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। दूसरा, एक दौड़ के बारे में, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और तीसरा, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस जानता था कि यदि मुझको वो मुकुट पाना है तो आत्मिक रीति से मुझे ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझको प्रेरित बना दिया, प्रेरित का औहदा दे दिया, ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा आत्मिक ज्ञान दे दिया जिसके वजह से मैंने बहुत सारी पत्रियों को लिख दिया, ये नहीं कि मैंने बहुत सारी कलीसियाओं को खड़ा कर दिया। इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद, इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद जो है पौलुस लिखता है कि मैंने इन 3 कामों को किया है। यानी कि जितने काम परमेश्वर ने पौलुस से करा है, प्रचार का काम, सुसमाचार का काम, कलीसिया को खड़े करने का काम, और पत्रियों को लिखने का काम, ऐसी जो कलीसियाएं जो गिरावट में आ गई हैं, आत्मिक रीति से गिरावट में, उनको पत्र लिख के वापस खड़ा करने का काम, ये सब काम परमेश्वर पौलुस से करा रहा है। लेकिन इन सारे कामों के बावजूद
पौलुस अंदर अपने लिए इन 3 मुख्य कामों को कर रहा है, जो वो व्यक्तिगत रूप से जो उसका बेटे सरीका का है उसको लिख के बता रहा है। वो उसको ये नहीं बोला, देख मैंने इतनी पत्रियां लिखी, मैंने फलानी कलीसिया खड़ी करी, मैंने फलाने को सुसमाचार सुनाया, उससे वहां पे ऐसी बेदारी आई, ऐसा किया। वो सब काम तो परमेश्वर ने पौलुस के लिए चुने थे। शायद मैं और आप उस जगह पर होते तो हम अपनी गवाहियों में यही कहते कि प्रभु की दया से मैंने इतनी कलीसियाओं को खड़ा कर दिया, प्रभु की दया से मैंने इतने पत्र लिख डाले, उससे कई कलीसियाएं संभल गईं। कितना बड़ा गर्व का काम था पौलुस के लिए बोलना। लेकिन पौलुस जब वो सारी बातें पौलुस के लिए ठीक थी, लेकिन जब पौलुस उस मुकुट को देखता है, वो जानता है इस मुकुट को पाने के लिए यदि कुछ काम आएगा तो वो मेरी अपनी की हुई आत्मिक मेहनत काम आएगी। परमेश्वर ये नहीं बोलेगा पौलुस तूने मेरे लिए बहुत काम किया है, आके ये मुकुट ले। पौलुस बोलता है इन सब कामों को करते करते मेरा जीवन बीत चुका है, बूढ़ा हो गया है। क्या काम को करते हुए? सुसमाचार सुनाते हुए, कलीसिया को खड़ा करते हुए, पत्रियों को लिखते हुए, इन सब को करते करते पौलुस का जीवन बीत चुका है। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत दुख भी उसने उठाया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अपने बुजुर्ग अवस्था में वो अपने पुत्र समान तीमुथियुस को बता रहा है कि मेरे बेटे एक मुकुट रखा हुआ है, उसके लिए ना मैंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि मैंने जो है एक अच्छी कुश्ती को लड़ा, मैंने जो है एक दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की ताकि मैं उस मुकुट को पा लूं, ताकि वो जो मुकुट मेरे लिए रखा है वो मेरे लिए ही हो, वो मुकुट मुझसे छीना ना जाए। कितनी जिज्ञासा है पौलुस के अंदर उस मुकुट को पाने की, जबकि पौलुस एक आत्मिक व्यक्ति है, प्रभु से प्रार्थना करके जो प्रभु बताता है वो करता है, लेकिन आत्मिक चीज के लिए पौलुस दौड़ रहा। और ये बात वो अपने पुत्र जैसे तीमुथियुस को बताता है कि ये एक गूढ़ बात को तू भी पकड़ ले, ताकि तू भी जो हो इस चीज के लिए तैयार हो। और वो आगे लिखता है कि 8वीं आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। उस मुकुट से पहले, उस मुकुट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको वो बता रहा है पौलुस कि ये काम मैं कर रहा हूं उस मुकुट के लिए। पौलुस अगर बिना ये काम करके मर भी जाता तो भी प्रभु उसको स्वर्ग लेके जाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार पौलुस चुना गया, प्रभु की इच्छा के अनुसार पौलुस काम किया गया। लेकिन पौलुस ने न केवल प्रभु की इच्छा को पूरा किया, लेकिन प्रभु ने क्या क्या मनुष्य के लिए रखा इस बात को पौलुस जान चुका था, और वो इस जीवन में होते हुए उस मुकुट को देख रहा है जिसको साधारणतः हम नहीं देख सकते। उस मुकुट के ऊपर उसकी नजरें हैं और उस मुकुट के लिए उसने अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, पहले से उसने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन मुझको और आपको इसलिए मिला है क्योंकि मैं और आप उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, स्वर्ग को जा रहे हैं। जिस दिन वो आखिरी तुरही बजेगी, प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं और आप उठा लिए जाएंगे। लेकिन ये बात जो है, जो भेद जो है जिसको पौलुस लिखता है, वो मेरे और आपके ऊपर भी लागू होता है। क्या आपने सोचा है मेरे लिए स्वर्ग में जो मुकुट रखा है उसको मैं पाने जा रहा हूं कि नहीं? स्वर्ग पहुंचना, रैप्चर में उठना अलग बात है, लेकिन वहां पहुंच के वो जो मेरे लिए रखा है, वहां पे देखें 8वीं आयत में वो बोलता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझको उस दिन देगा। वो मुकुट प्रभु के द्वारा मिलने वाला है, वो मुकुट जो है प्रभु के द्वारा मिलने वाला है। प्रभु जो है
पौलुस को पहनाने के लिए एक मुकुट को रखा है जिसको पौलुस समझ रहा है और देख रहा है। और वही बात आज मेरे और आपके सामने है कि मुझको और आपको पहनाने के लिए प्रभु एक मुकुट को रखा हुआ है कि जिस दिन मेरा ये बेटा, जिस दिन मेरी ये बेटी स्वर्ग आएगी, मैं अपने हाथों से इस मुकुट को इसके सिर पे रखूंगा। पौलुस को उस मुकुट का ध्यान है और इसलिए पौलुस जो है उस मुकुट के पीछे लगा हुआ है और अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को इस बात से लिख रहा है। इन 3 बातों को आज हम मनन करने जा रहे हैं कि ये 3 बातें उस मुकुट को पाने के लिए कितनी जरूरी है। हम सब के जीवन में हम सब के लिए एक मुकुट रखा हुआ है और उस मुकुट को पाने के लिए ये 3 बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है, विश्वासी जीवन के अलावा। या आप कहें तो सही रीति से विश्वासी जीवन यदि हम जिएंगे तो ये 3 बातें अपने आप ही उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन इन 3 बातों के अलावा भी, इनको अलग रख के भी आप विश्वासी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन मार्किंग जो है, मुकुट जो है, वो इन 3 बातों के लिए विशेष मुकुट है। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए भी एक मुकुट रखा है जिसके लिए हमको भी इन 3 कामों को पूरा करना जरूरी है। एक मुकुट मेरे और आपके लिए भी रखा गया है, सिर्फ पौलुस के लिए नहीं। उसकी 8वीं आयत के आगे हम पढ़ते हैं, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उन सबको यीशु मसीह वो मुकुट पहनाने को खड़ा है जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं कि जिस दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं छूछे हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा। अपने आत्मिक जीवन को बना के मैं कुछ तैयार करके लेके जाऊंगा अपने आत्मिक जीवन को, और जब मैं खाली हाथ नहीं पहुंचूंगा तब मेरा सिर भी खाली नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आके वो मुकुट मुझे पहनाएगा। इसलिए पौलुस बोलता है केवल मुझे ही नहीं लेकिन हर उस विश्वासी को मिलने वाला है जो इस बात की बाट जो रहा है कि हम प्रभु के घर में मुझको जाना है, और वो ध्यान रखे कि किस प्रकार वो प्रभु के घर पहुंचने वाला है। हम कैसे ये काम जीवन में पूरे होते हैं। अब ये 3 चीजों को हमने समझ लिया, बातों को सुन लिया, अच्छी कुश्ती, अपनी दौड़ और विश्वास की रखवाली। कैसे ये 3 काम जो हैं हमारे जीवन में पूरे होते हैं, या कैसे इन 3 कामों को हम अपने विश्वासी जीवन में पूरा कर देते हैं। सबसे पहली बात कि इस विश्वासी जीवन में जिस अवस्था में परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है, जिस अवस्था में परमेश्वर ने मुझको आपको रखा है, जिस स्थान पर, जिस घर पे, जिस नौकरी पे, जैसा हमको प्रभु ने रखा है, प्रभु इसी अवस्था में ये तीनों काम करने का मौका देता है। प्रभु इसी अवस्था में हमको तीनों काम करने का मौका देता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे पहचान के पूरा करते हैं। इसके लिए अलग से मुझको और आपको जाके कुछ करना नहीं। हम जहाँ पर हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में चल रहे हैं, उसमें ही प्रभु इन तीनों कामों को करने का मौका देता है कि हम उसी अवस्था में रह के उन तीनों कामों को पूरा कर सकें। हम एक अच्छी कुश्ती को लड़ सकें, हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकें, और हम अपने विश्वास की रखवाली को कर सकें। हम जल्दी से देखेंगे, जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं तो दानियल जो था वो उस दानियल का एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये तीनों उदाहरणों को हम पूरा होते हुए देखते हैं। किस प्रकार केवल पौलुस ही नहीं कर रहा है, लेकिन दानियल जो परमेश्वर के भय में चल रहा है, वो कैसे अपने चलते हुए जीवन में कैसे वो इस बात को पूरा करता है। जबकि दानियल जो था एक गुलाम बना के अलग देश में ले जाया गया था। उसका सब कुछ जो एक नॉर्मल लाइफ थी, एक कंफर्ट जोन था, उससे वो निकाल दिया जा चुका है। और उस अवस्था में दानियल जो है इस बात को बोल सकता था कि परमेश्वर आपने मेरे को इस अवस्था में रखा है कि मैं इन तीनों चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। दानियल उस अवस्था में निराशा में अपने जीवन को बिता सकता था, जैसा दूसरे गुलाम कर रहे थे वैसा कर सकता था, लेकिन दानियल ने अपने जीवन में इन तीनों बातों को संभाल के रखा, क्योंकि दानियल भी जानता था मुझको एक मुकुट मिलने वाला है।
दानियल भी जानता था मुझको परमेश्वर एक मुकुट देने वाला है, इसलिए मेरे को इन तीनों चीजों को संभाल के रखना है, पकड़ के रखना है और अपने जीवन में इसको पूरा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छी कुश्ती के विषय में। ये अच्छी कुश्ती जो है वो क्या है? पौलुस बोलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अपने बुढ़ापे की अवस्था में बोल रहा है पौलुस, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। लेकिन इसका अर्थ यह है कि पौलुस अपने पूरी जवानी निकल गई, अब बुढ़ापे की अवस्था में आके इस बात को बोल सकता है कि मेरे जीवन में ऐसी कई चीजें आई, मेरे जीवन में ऐसी कई चीजें आई जो मुझको मल्ल युद्ध करने पर मजबूर करती, जो मुझको लड़ने पे मजबूर करती। आप जानते हैं कुश्ती में और बंदूक की लड़ाई में बहुत फर्क है। बंदूक की लड़ाई में दूर से हम निशाना लगा के मार सकते हैं, लेकिन कुश्ती में क्या है, हर पल का एक संघर्ष होता है, हर पल का एक संघर्ष होता है। कुश्ती के अंदर दांव खेले जाते हैं, कुश्ती के अंदर दांव बोला जाता है, मतलब ट्रिक्स होती है। जब कुश्ती लड़ी जाती है, एक पहलवान दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ता है, तो इनको कुश्ती लड़ने के लिए दांव सिखाए जाते हैं, ट्रिक्स सिखाई जाती हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति आपको दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर से बल लगा रहा है, तब आप अपने पैर को आगे करके उसको टांग अड़ा के गिरा सकते हैं। वो एक दांव होता है। यदि एक व्यक्ति आपको दोनों शोल्डर से पकड़ रहा है, तो आप उसकी कमर को पकड़ के उसको गोल घुमा सकते हैं। इस प्रकार के दांव होते हैं कुश्ती में। उन दांव को सीखना पड़ता है, वो दांव से ही, उन ट्रिक से ही कुश्ती करने वाले जीत सकते हैं। यहाँ पे पौलुस बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, यानी कि उसको अच्छी ट्रिक्स मालूम है। और ये ट्रिक्स ऐसे नहीं मालूम हो जाती, कई बार नीचे गिरना पड़ता तब समझ में आती है कि अच्छा ऐसा भी होता है। पौलुस जो है इस कुश्ती को लड़ के आज खड़ा और वो बोल रहा है मैंने कोई एवरेज कुश्ती नहीं लड़ी, मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है। यानी कि ऐसे संघर्ष से पौलुस निकला है, ऐसे संघर्ष से पौलुस निकला है जिन संघर्ष को पौलुस इस बात को महसूस कर रहा है कि उसके अंदर मुझको अपना पसीना बहाना पड़ा, मुझको मेहनत लगी, संघर्ष करना पड़ा, एक मल्ल युद्ध हुआ कई कई घंटे, कई कई समय के लिए उसको मेरे को लड़ना पड़ा। ये आत्मा, शरीर और सांसारिकता के साथ संघर्ष को बताती है। ये जो कुश्ती है, आत्मिक कुश्ती जो पौलुस लड़ा है, वो किसको बताती है? एक आत्मा और शरीर के बीच के संघर्ष को, आत्मा और शरीर के बीच के संघर्ष को, और आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन के साथ एक संघर्ष को बताती है। जब विश्वासी विश्वास में आता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूलता, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसने रखा है, वो उससे कहीं नहीं छूटेगा, जाएगा और वो विश्वासी कहलाएगा। लेकिन उसके आत्मिक जीवन में जिस अवस्था में परमेश्वर ने उसको रखा है, उसी अवस्था में शैतान कुछ चीजों को लेके आता है जिसमें एक विश्वासी को कई फैसले करना पड़ते हैं, कई डिसीजंस को लेना पड़ता है, और वो फैसले जो हैं करने के लिए आपके अंदर एक युद्ध चलता है, आपके अंदर एक युद्ध चलता है, इसको मैं करूं कि नहीं करूं, इसको परमेश्वर पसंद करता है कि नहीं करता। अगर परमेश्वर पसंद करता और मैंने इस कार्य को किया, तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया के लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि सांसारिकता में ये बात का चलन नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत से संघर्ष जो आत्मिकता और शरीर में, आत्मा कई चीजों को सिखा रही है, बता रही है, लेकिन शरीर जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं। आत्मा जो है प्रभु में कुछ अनुशासन को सिखा रही है, लेकिन शरीर जो है इतना कठोर है कि उसको मानने को तैयार नहीं। ये जो होता है, ये है आत्मिक जीवन का संघर्ष, अर्थात कुश्ती, जो कई घंटों चलती है, कई दिनों तक विश्वासियों के दिमाग में चलती है, कई साल लग जाते हैं इसके लिए। विश्वासी संघर्ष करता रहता है, अंदर से इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाता, करता है तो फेल हो जाता है।
लेकिन पौलुस जिस मुकुट को पाने की बात कर रहा है, पौलुस बोल रहा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने खराब कुश्ती नहीं लड़ी, मैंने बेटर कुश्ती नहीं लड़ी, मैंने एवरेज कुश्ती नहीं लड़ी, लेकिन पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है। यानी कि उसने बहुत कुछ सीखा है और हर कुश्ती में वो जीत के आया है। हम देखेंगे दानियल की किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1। दानियल के जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय, यह जेकेल के बाद आपको दानियल मिल जाएगा 1032 पुराने नियम में, 1032 पेज नंबर पे, 1032-31 ऐसे ही में आएगा। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पहले हम पढ़ेंगे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। अब देखिए यहाँ पर दानियल को गुलाम बना के बुला लिया गया। दानियल के साथ और बहुत सारे यहूदी लड़कों को बुला दिया गया। अब इनको जहाँ रखा गया है, इनके लिए ये प्रिविलेज थी, एक अच्छा मौका था कि इनको गुलामी में सीधे नहीं भेज दिया गया, इनको राजसी परिवार के पास या राजमहल के अंदर रखने को बोला गया, कुछ लोगों को, कुछ चुने हुए जवानों को, और बोला गया कि इनको जो है राजा की टेबल से, राजा की टेबल में जो खाना बनता है, राजा के लिए जो बनता है, उसमें से इनको दिया जाए, ताकि अच्छे से ये खाएं पिए और अच्छे से इनका दिल और दिमाग शरीर विकसित होए, ताकि ये राजमहल के लिए काम में उपयोग किया जाए। अब जब दानियल और उसके मित्र जो थे वो गुलामी की अवस्था में पकड़ के ले जा दिए जा रहे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कैसा ऐसा परमेश्वर ने हमारे साथ क्यों किया। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और ऐसा हुआ तो उनको खुश हो जाना था। क्यों खुश हो जाना था? कि परमेश्वर ने ऐसा होने तो दिया, लेकिन हमारे दुश्मन की जगह पे भी हमको राजाओं के महल में रखा जा रहा है और राजाओं का खाना खिलाया जा रहा है। ये परमेश्वर का फेवर है हमारे लिए। लेकिन दानियल इस बात को जानता था कि मैं इन राजा के द्वारा दिए हुए भोजन को मैं नहीं खा सकता। कुछ समय पहले मैं इस बात को बता चुका था, इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा कि क्यों दानियल इस भोजन को नहीं खा सकता था। दानियल जो था इस भोजन को नहीं खा सकता था, और दानियल अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। दानियल चाहता था कि मैं अपने परमेश्वर के लिए शुद्ध रहूं, अशुद्ध नहीं हूं। और उसके लिए दानियल जो है वह उनसे विनती करता है, उसके ऊपर जो अथॉरिटी थी उनसे विनती करता है। उसका 12 और 13 पढ़ें। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। यहाँ पर हम देखते हैं राजा की मेज जो है वो सभी प्रकार के बेहतरीन भोजनों से लगी हुई होगी, उसके मेज में से इनको मिलना था। लेकिन दानियल जो है इस बात को सोचता है कि मुझे यही सिखाया गया है कि अपने परमेश्वर के लिए मैं अशुद्ध ना हूं, शुद्ध हूं। उस शुद्धता को पाने के लिए दानियल जो है विनती करता है कि हम लोगों को ये भोजन ना खाना पड़े, और वो बोलता है हम लोगों को सिर्फ साग पात और पानी दिया जाए, और 10 दिन तक आप ऐसा करके देख लीजिए। और ये भोजन कितने साल के लिए दिया जा रहा था? 3 साल के लिए। तो दानियल जो है इस बात को बोलता है ऐसा कर दीजिए। इस बात को जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में तेजी से, क्या दानियल के लिए ये निर्णय लेना आसान था? क्या दानियल के लिए ये निर्णय लेना आसान था? आप ध्यान से अगर पहले अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो दानियल के लिए लिखा है ही वॉज ए नोबल मैन। वहां पे जितने लोग आए गए थे
जिनको ये लोग गुलाम बना के ले आए थे, इनमें से राजसी पुत्र और बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के लोग थे। उनके ये बच्चे थे जवान, जो अपने घर में पूरे ऐशो और आराम से रहते थे, एक से एक चीज खाते थे। अब इनको 3 साल का पीरियड है, ये भी नहीं कि 10-12 दिन काट लो, 3 साल का पीरियड है। उसके लिए दानियल ये डिसीजन लेता है कि मुझको साग पात और पानी दे दो, मुझको राजा का भोजन और दाख मधु नहीं चाहिए। दानियल कैसा व्यक्ति था जब आया था? तो उसकी उम्र क्या सोचेंगे आप, कैसा था? हाँ, तीसरी आयत को पढ़ें, वहां पे देखें क्या लिखा है। तब उस राजा ने अपने फौजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजराइल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को लो। दानियल जो था जवान था और प्रतिष्ठित लोगों में था, यहूदियों के प्रतिष्ठित लोगों में था और जवान था। और वो जवान होने के बाद ऐसे निर्णय को लेता है कि मुझको साग पात खाने को दिया जाए 10 दिन, तब आप टेस्ट करके देख लेना। और टेस्ट में पास हो गया तो 3 साल के लिए क्या मिलेगा? टेस्ट में पास हो गया तो 3 साल के लिए क्या मिलेगा? साग पात ही मिलेगा। आप सोच के देखें, जवान व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है। चले बुढ़ापे में बोलते हैं कि चलो कुछ भी खा लो, लेकिन एक जवान व्यक्ति को एक अच्छे भोजन की चाहत होती, ना केवल जवान व्यक्ति को, हम सबको भी अच्छे भोजन की चाहत होती है। हम सबको बोल दिया जाए कि साग पात खाते रहो तो हम तो 10 दिन भी ना खाएं, है कि नहीं? 10 दिन भी खाना मुश्किल हो जाएगी, कैसे साग पात खाएंगे? लेकिन दानियल को मालूम था, और दानियल को ये निर्णय लेने के लिए दानियल के अंदर एक संघर्ष चल। ये संघर्ष क्या था? ये कुश्ती थी। अपनी उसकी इच्छा, उसकी जरूरत एक अच्छे भोजन की थी। दानियल की इच्छा और उसकी जरूरत जो थी वो एक अच्छे भोजन की थी। एक कुश्ती उसके अंदर भी चल रही होगी, पर वो अच्छी कुश्ती लड़ के जीत गया। ये कुश्ती एक उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था कि कैसे, अगर बोल दिया गया कैसे मैं खाऊंगा, मैंने अब तक ये सब खाया नहीं है। लेकिन उसके मन में एक था, मेरे को एक मुकुट पाना है, भले ही मेरे को यहाँ साग पात खाना पड़े, पर मुझको एक मुकुट पाना है। उस मुकुट के लिए दानियल के जीवन में कुश्ती चली, और उस कुश्ती के अंदर दानियल जीता। ये है वो कुश्ती। ये दानियल का एक छोटा सा निर्णय था। जिस अवस्था में वो बुलाया गया, जिस स्थान पर वो रखा गया, दानियल ने कुश्ती को लड़ा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम जिस अवस्था में बुलाए जाते हैं, जिस अवस्था में रखे जाते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमको कुश्ती लड़ने के मौके देता है। ये तो एक भोजन की बात थी, और भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हमको देखना पड़ता है कि हमारे लिए, हम सोचते हैं हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन हो सकता है जो आज हमारे लिए अच्छा हो वो परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं, और उस ना अच्छे को करने के लिए मुझको और आपको संघर्ष करना पड़ता है। उस ना अच्छे को करने के लिए मुझको और आपको एक युद्ध करना पड़ता है, एक मल युद्ध करना पड़ता है। वो है एक कुश्ती जिसको दानियल जीता, और जिसको पौलुस बोलता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। छोटी मोटी कुश्तियां नहीं लड़ी, बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। प्रियो, आज मैं और आप अपने जीवन में सोच के देखें, हम इस जीवन में कैसी कुश्तियों को लड़ रहे हैं। क्या हम इस जीवन में अपनी इच्छा, अपनी आनंद को लेके उस कुश्ती में हर रोज हार जाते हैं? अपने शरीर को लेके हम उस कुश्ती में हर बार हार जाते हैं, या हम एक निर्णय को लेके उस कुश्ती को जीत सकते हैं? प्रभु चाहता है कि मैं और आप वो मुकुट पाएं, और मैं और आप उस हर कुश्ती को जीतें, ताकि मैं और आप पौलुस के समान बोल सकें, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। दूसरी बात पे हम जल्दी से आएंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। मैंने अपनी दौड़ जो है वो पूरी की है। जब हम दानियल के विषय में से ही इन तीनों उदाहरणों को देखेंगे, दानियल जो था, जिस दिन से दानियल बेबीलोन लाया गया था, जिस दिन से
दानियल अपने स्थान से बेबीलोन गुलामी की दशा में लाया गया था, उस दिन से वो अपनी बुलाहट की दौड़ में बना रहा। उस दिन से ही वहां पे भी बना था, और इस बात का उसके जीवन पे फर्क नहीं पड़ा कि वो दुश्मनों के देश में आ गया है, गुलाम बन के आ गया। वहां पर भी वो अपनी बुलाहट की दौड़ जो थी उसको जैसा वो करता था वैसा ही करता रहा। जब वो गुलाम बन के आया, जब वो बड़ा अधिकारी बना, जीवन ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो एक सी दौड़ दौड़ता रहा। आया वो गुलामी की अवस्था में था, उसके बाद उसको चुन लिया गया, एक अधिकारी बना दिया गया, उसके बाद उसको अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा अधिकारी बना दिया गया। इन सारी दशा में जहां से दानियल निकल के आया था और जहां वो बड़े अधिकारी की पोस्ट पे पहुंचता है, वहां तक जैसा वो दौड़ता था वैसा वो दौड़ता रहा। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में उद्धार पाके हम एक नए जोश से दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दौड़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे पैरों की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। हम रोज की बातों को देख के थक जाते हैं, और इसलिए जब हम उद्धार पाके जैसा विश्वास में दौड़ रहे थे वैसा नहीं दौड़ पाते, हमारी गति धीमी हो जाती है। लेकिन दानियल के विषय में पढ़ते हैं, जैसा वो था, जैसा वो आया था वैसा ही वो अंत तक दौड़ता रहा। और उसके 6वें अध्याय में आए, दानियल के 6वें अध्याय में, उसके पहले हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे, 6वें अध्याय की 7वीं आयत। राज्य के सारे अध्यक्षों ने 6वें अध्याय की 6वीं आयत। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ लोग दानियल से चिढ़ गए थे, उसके विरोध में थे, तो वो दारा राजा से एक ऐसी आज्ञा को बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसको इसके परमेश्वर के अलावा किसी दूसरी चीज में नहीं फंसाया जा सकता। उसको वो लोग फंसा के दंड देना चाहते हैं, इसलिए एक कठिन बात को निकाल के कठिन चीज को रखते हैं कि राजा के द्वारा एक बहुत बड़ी मूर्ति को बनवाया जाए, और मनुष्य या देवता से कोई भी जो है उसको छोड़ के किसी से विनती ना करे। और हम देखते हैं कि उस राजा के लिए लिखा है कि उस दिन जब ये सब होएगा तो ये विनती नहीं की जाएगी, उस राजा से ही विनती करना है। एक बड़ी आज्ञा लिखी, और जो ये काम नहीं करेगा उसको कहाँ डाल दिया जाएगा? शेरों की मांग में, सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही दानियल को पता पड़ता है, 10वीं आयत को पढ़े, वहाँ क्या लिखा हुआ है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, यहाँ पर दानियल को ये बात बता दी गई है कि इतने दिन तक जो भी विनती, निवेदन, प्रार्थना है वो सिर्फ इस राजा के सम्मुख होगी। इस राजा के अलावा इस विनती, प्रार्थना, निवेदन देश का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, और यदि करेगा तो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और दानियल जब इन बातों को सुनता है तो लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो था वैसा ही रहा।
अपनी रीति के अनुसार। ये दौड़ दानियल को दौड़ना बहुत भारी पड़ गई, या हम कह सकते हैं ये दौड़ दानियल को दौड़ना बहुत भारी पड़ सकती थी। वो जिस दिन से आया था उस दिन से दानियल इस दौड़ को दौड़ रहा था। क्या दौड़? उसकी परमेश्वर के साथ की संगति की दौड़। परमेश्वर के साथ की संगति उसके जीवन से नहीं टूट रही थी। वो जैसी भी अवस्था में था, चाहे उसको साग पात खाना पड़े, चाहे वो किसी अवस्था में रहना पड़े, चाहे लोग उसके दुश्मन खड़े हों, चाहे वो गुलामी की अवस्था में हो, चाहे वो अधिकारी की अवस्था में आया, चाहे वो अधिकारी की अवस्था में आके और बड़े अधिकारी की अवस्था में आ गया, जैसी अवस्था में भी आया, दानियल अपनी दौड़ बराबर पूरी करता रहा। जैसा वो था, जैसे वो अपनी दौड़ को पूरा करता था, वैसा ही वो अपनी दौड़ को पूरा किया। जो भी हुआ, लेकिन दानियल जैसा दौड़ता था वैसा ही दौड़ता रहा। चाहे कुछ हो जाए, दानियल आके वही काम करता है जो वो रोज करा करता था। मेरे और आपके जीवन में एक विश्वास योग्य दौड़ अपने परमेश्वर के प्रति होना बहुत आवश्यक है। ये विश्वास योग्य दौड़ शैतान बहुत कोशिश करेगा कि मुझको और आपको इस दौड़ में से दौड़ने से रोके, उसके अंदर बाधाओं को उत्पन्न करे। कभी समय नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी किसी काम में बिजी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन दानियल के लिए लिखा है कि जैसे उसकी रीति थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दौड़ रहा था वैसा ही दौड़ता रहा। पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, उसके बाद जो उसने दौड़ शुरू करी तो आखिरी तक वो दौड़ पूरी करता रहा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी उस मुकुट को पाने के लिए ये दौड़ को पूरी करना बहुत आवश्यक है। जल्दी से हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे, विश्वास की रखवाली करना। पौलुस बोलता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। आप अगर दानियल के विषय में देखें तो शुरू से अपने विश्वास की रखवाली दानियल करता आया। कैसे? एक अच्छी कुश्ती लड़ते हुए, एक दौड़ को पूरा करते हुए, और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हुए। जब जब राजाओं ने स्वप्न देखे, जब जब कोई ऐसी चीज जो पूरा देश सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तब तब दानियल ने पुकार के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उन बातों को उन राजाओं को बताया, और वो राजा लोग जो थे वो दानियल के परमेश्वर को माने। दानियल ने गुलामी की अवस्था में जाके वहां के जैसा नहीं हो गया, जबकि उसका नाम, उसका काम, सब कुछ बदल दिया गया था। लेकिन दानियल जो था वहां पर विश्वास योग्य रहा और विश्वास की रखवाली की कि मैं जिस विश्वास को लेके अपने देश से आया हूं, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, वो विश्वास जो है इधर से उधर ना होने पाए। दानियल शुरू से अपने विश्वास की रखवाली करता रहा, सावधान रहा, इसलिए वो परमेश्वर के लिए एक प्रिय मनुष्य बन गया। सावधान रहा, रखवाली करता रहा, और जब स्वर्गदूत आते हैं, जब उसकी प्रार्थना पहुंचती है तो स्वर्गदूत आके उसको प्रिय मनुष्य बोलते हैं, और परमेश्वर ने उसको जगत के अंत के बारे तक में बताया कि आगे आने वाले समय में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में क्या होने वाला है। एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में दानियल चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि उसने जिस दिन से आया था उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपने जीवन के उसने अपने विश्वास की रखवाली पूरी करी। उसने कहीं पर भी अपने विश्वास को नीचे नहीं गिरने दिया। प्रियो, मैं और आप जो हैं अपने जीवन में अपने विश्वास को संभाले रहें। आप यदि दानियल की 12वें अध्याय में आएंगे तो 12वें अध्याय की 13वीं आयत में देखें क्या लिखा है। आखिरी आयत है उस किताब की। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियल तब तक विश्वास योग्य बना रहा जब तक परमेश्वर ने उसको उसका अंत नहीं बता दिया। दानियल जब तक विश्वास योग्य बना रहा, जब तक परमेश्वर के लिए वो इतना प्रिय बन गया था कि परमेश्वर उसको बोलता है, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, यानी कि तेरी मृत्यु के दिन तक तू ठहरा रहे। और लिखा है,
और तू विश्राम करता रहेगा। यानी कि एक तेरी मृत्यु के बाद एक लंबा समय बीतेगा जिसमें तेरे को विश्राम करना है। और लिखा है और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो जाएगा। कौन सा निज भाग? जो स्वर्ग में तुझे मिलने वाला है। दानियल की विश्वास की रखवाली ने दानियल को उसके अंत को दिखा दी। प्रियो, मैं और आप अपने विश्वास की रखवाली में लगे हुए हैं। ये विश्वास की रखवाली जो है क्या है? एक आयत को हम और देख लें। यहूदा उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत। यहूदा उसका 1:3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, यहाँ पर वो बोल रहा है कि तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना, तो मैंने ये तुम्हें समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को कितनी बार सौंपा गया है? एक ही बार सौंपा गया है। यानी कि वो विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु एक विश्वास को हमारे जीवन में देता है। उस विश्वास के कारण ही हम उस पर भरोसा कर पाते, विश्वास कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। क्या यत्न है वो? अपने विश्वास की रखवाली करो कि आपके विश्वास को जो आपका परमेश्वर पर विश्वास है उसको शत्रु आके उस विश्वास को खराब ना कर दे। आदम और हवा को विश्वास था कि परमेश्वर ने बोला है इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है, हम मर जाएंगे। लेकिन जब शैतान आके हवा से बातें करता है तो हवा अपने उस विश्वास की जो परमेश्वर ने हवा को दिया था, आदम को दिया था, रखवाली नहीं कर पाती। जब वो उसकी रखवाली नहीं कर पाती तब वो उसको तोड़ के खा लेती है और नतीजा होता है वो अदन की वाटिका से बाहर निकल जाते हैं। उस विश्वास की जगह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रियो, पौलुस बोलता है मैंने उस विश्वास की रखवाली की। ये विश्वास मुफ्त में जरूर मिला है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। इसको मुझको और आपको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हमारा विश्वास जो है हम कमजोर पड़ता है, विश्वास जो है खत्म होता है, लेकिन हम अपने विश्वास को मेंटेन रखें। हम अपने विश्वास को पकड़ के रखने का पूरा यत्न करें, पूरा प्रयत्न करें कि ये विश्वास जो है वो निकल ना जाए। हमने जिस प्रकार दूसरा तिमोथियों में पढ़ा था 4:6 से 8 की, पौलुस बोलता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है, और न केवल मेरे लिए लेकिन हर विश्वासी के लिए। प्रियो, मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य मुकुट रखा गया है। उस मुकुट की क्वालिफिकेशन जो है वो है अच्छी कुश्ती। पहले ये जान ले कि उस मुकुट की क्वालिफिकेशन सिर्फ विश्वासी जीवन नहीं, उद्धार पाया हुआ नहीं है। उस मुकुट की क्वालिफिकेशन है एक विश्वासी जीवन में एक अच्छी कुश्ती, अपनी दौड़ को पूरा करना और विश्वास की रखवाली करना। पौलुस ने इस काम को किया। दानियल ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में उस काम को पूरा करके दिखाया। अब बारी मेरी और आपकी है कि मैं और आप अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ें, एक अच्छी कुश्ती लड़ें। संघर्ष होंगे लेकिन उस कुश्ती में मुझको और आपको जीतना है। हम थकेंगे लेकिन दौड़ना है। नित्य अपनी बुलाहट के अनुसार हमको दौड़ते रहना है और अपने विश्वास की रखवाली करना है। हम भी एक मुकुट लेने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करें, अच्छी कुश्ती लड़ें, अपनी दौड़ पूरी करें और अपने विश्वास की रखवाली करें, क्योंकि आने वाला अब आ रहा है और अब देर नहीं होने वाली। अब आने वाला जो है वो आ रहा है, अब देर नहीं होने वाली। उसके पास मुझको और आपको देने के लिए एक मुकुट है।
कोई हमारा मुकुट हमसे छीने ना, लेकिन हम उस मुकुट को लेके पाके जाने वाले बने। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आने वाले समय में हम अपने आत्मिक जीवन में अच्छी दौड़ को दौड़ सकें, अच्छी कुश्ती को लड़ सकें और अपने विश्वास की रखवाली, जो विश्वास पवित्र लोगों को एक बार मिला है, उसको यत्न से पकड़ के अपने विश्वास को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकें। ऐसा करने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु जी हम आके आपके वचनों को सीख सकें। हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं दानियल के जीवन के लिए। प्रभु, आपके लोगों ने इतने बड़े कार्य को किया। अपने आपके लोग प्रभु जी हम जैसे साधारण मनुष्य थे, लेकिन प्रभु उन्होंने एक अच्छी कुश्ती को अपने जीवन में लड़के दिखाया। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा करके दिखाया। उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली को पूरा करके दिखाया। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। प्रभु, हम सबके जीवन में कई कमियां घटियां हैं। हम सबके जीवन में कई बार प्रभु जी उस कुश्ती को लड़ते लड़ते हम हार जाते हैं। उस दौड़ को पूरा करते करते हम थक जाते हैं। विश्वास की रखवाली हम नहीं कर पाते हैं। हम एक एक जन के लिए आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज से आपके आगमन तक प्रभु जी हम सबको एक तैयारी का मन दें। प्रभु जी, हम सब अपने जीवनों में उस कुश्ती को लड़के जीतने वाले हो सकें। हम सब प्रभु जी अपने जीवन में उस अच्छी दौड़ को पूरा करने वाले हो सकें। और प्रभु, हम सब अपने विश्वास को मजबूती से बना के उसकी रखवाली करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, शैतान का, शत्रु का जितना भी प्रभु जी जोर हम सब के जीवनों पे है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके उस पवित्र लहू के बाड़े को अपने चारों ओर लगाते हैं। प्रभु जी, आपके लहू को हम लेते हैं। प्रभु, उस क्रूस की छांव के नीचे आते हैं। और प्रभु जी, हमको अपने जीवन में प्रभु जी उस दौड़ को पूरी करने के लिए, उस कुश्ती को लड़ने के लिए और अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए आज से प्रभु हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। आज से प्रभु जी हम इसको थामे रह सकें और आप में प्रभु और अधिक बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी भी आत्मिक कमजोरी है, जितनी भी आत्मिक थकान है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रभु जी आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज के दिन और समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।